नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम बाबा रामदेव के बारे में। संपूर्ण जानकारी हर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर रामदेव जी से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक बने रहे। बाबा लोक देवता बाबा रामदेव में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाली है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थली क्या है, जन्म स्थली क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जन्म हुआ था रामदेव जी का कहाँ, ऊंडू कश्मीर। कहाँ है, ऊंडू कश्मीर। शिव तहसील कौन सी है, शिव तहसील। और ये शिव तहसील कहाँ पर है, बाड़मेर में। कहाँ पर है, बाड़मेर में। रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ था, ऊंडू कश्मीर। ऊंडू कश्मीर कहाँ है, ऊंडू कश्मीर शिव तहसील के अंदर, बाड़मेर जिला के अंदर, बाड़मेर जिले के अंदर है। अब हम बात करते हैं इनके माता पिता का नाम, इनका जीवनी किस प्रकार रहा, इनका कर्म स्थल रामदेव जी का किस प्रकार रहा, वो बताते हैं। तो रामदेव जी के पिता कौन थे, अजमाल जी थे। कौन थे, अजमाल जी थे। और माता का नाम मैणा दे। आपने सुना ही होगा, मैणा दे का कंवर लाडला, सुना ही होगा। अजमाल जी का पुत्र। और ये किस जाति के थे, ये तंवर जाति के थे। कैसे थे, तंवर जाति के थे। कौन, अजमाल जी और मैणा दे। अजमाल जी और मैणा दे का पुत्र बाबा रामदेव। तो जन्मता होता है ऊंडू कश्मीर में होता है, जो बाड़मेर जिले के अंदर है। और इसकी कर्म स्थली आपको पूछे, कर्म स्थली क्या है, कर्म स्थली तो कहाँ पर है, रूणीसा है। जो रूणीसा कहाँ है, रूणीसा ये अब जैसलमेर जिले के अंदर है। जैसलमेर जिले के अंदर बाबा रामदेव का मंदिर बना हुआ है, पोखरण से आगे। कहाँ है, पोखरण से आगे 12 किलोमीटर दूर बना हुआ है। अब इनके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट तो सबसे पहले ये बातें, ये सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट ये हैं, ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि रामदेव जी की कर्म स्थली ही कहाँ पर है। रामदेव जी कर्म स्थली है तो रूणीसा है, रूणीसा। और योग साथ में जिला आता है तो जैसलमेर, या जैसलमेर के छोड़ के पोखरण कभी कभी कोष्टक में आ भी सकता है, ध्यान रखना। तो स्थल क्या है, रामदेव जी की कर्म स्थली क्या है, रूणीसा है। क्या है, रूणीसा है। और रामदेव जी के बड़े भाई का क्या नाम है, रामदेव जी के बड़े भैया का क्या नाम था, वीरमदेव। क्या था, वीरमदेव। और रामदेव जी के बड़े भाई का अवतार किसे बताया जाता है, इनका भी अवतार बताया जाता है। रामदेव जी का तो किसका, रामदेव जी का बताया जाता है, आपको पता होगा, कृष्ण का अवतार बताया जाता है। किसका, कृष्ण भगवान का अवतार बताया जाता है। और वीरमदेव को भी अवतार बताया जाता है, कहीं आपको बुक्स में मिलेंगे लिखा हुआ भी, तो वो बलराम का बताया जाता है। किसका, बलराम का अवतार बताया जाता है। किसको बताया जाता है, वीरमदेव को बलराम, और कृष्ण भगवान का अवतार बताया जाता है श्री बाबा रामदेव को। अब हम देखते हैं और दूसरा क्वेश्चन, ये भी आ सकता है, धर्मबेन कौन थी, वो थी डालीबाई। क्या थी, डालीबाई। जो कहाँ पे मिली थी, जंगल में डाल से लटकी हुई मिली थी, जंगल में डाल से लटकी हुई, अकेली थी, छोटी थी। उस समय बाबा रामदेव ने अपनी धर्मबाइन बनाया था। क्या बनाया था, धर्मबाइन बनाया था।
और इनकी समाधि पूछे तो बाबा रामदेव से एक दिन पहले ली थी। किसने ली थी? डालीबाई ने भी समाधि ली थी। क्या ली थी? समाधि ली थी। और वो एक दिन पहले किससे? बाबा रामदेव से। और अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। गुरु का नाम, बाबा रामदेव के गुरु का नाम, गुरु का नाम किसका? बाबा रामदेव के गुरु का नाम क्या था? बलीनाथ। क्या था? बलीनाथ था। और मंदिर बना हुआ है, मैंने बता दिया मंदिर कहाँ बना हुआ है। मंदिर बना हुआ है रूणीसा जैसलमेर जिले के अंदर। जैसलमेर जिले के अंदर रूणीसा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रामदेव के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण किसने करवाया था? बनाया किसने था? ये आपको बताना है। तो आपको ये याद रखना है कि रूणीसा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गंगा सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा गंगा सिंह ने। ये क्वेश्चन बार बार संस्कृति के क्लास संस्कृति के में देवता और देवी देवताओं के अंदर आता है। तो बाबा रामदेव जी का टॉपिक में गंगा सिंह आता है। गंगा सिंह ने क्या किया था? रूणीसे का मंदिर, बाबा रामदेव का मंदिर का निर्माण करवाया था। चलते हैं और टॉपिक पर। इनका वाहन भी पूछते हैं कभी कभी। क्या पूछते हैं? बाबा रामदेव का वाहन क्या है? तो लीला घोड़ा। क्या है? लीला घोड़ा। लीला घोड़ा। जन्म आपको पता ही होगा, नहीं तो 2 शुक्ला भाद्र पक्ष शुक्ला यानी शुक्ला की द्वितीय को हुआ था। और समाधि एकादशमी को ली थी। दसवीं को। और डालीबाई ने एक दिन पहले, डालीबाई ने क्या किया था? एक दिन पहले समाधि ली थी। चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम बात करते हैं रामदेव जी की पत्नी का नाम। रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल था। क्या था? नेतल देव। कहते हैं ना नेतल के भरतार, सुना होगा आपने, नेतल देव। अब ये कहाँ की थी? ये किसकी पुत्री थी? ये आपको पता लगाना है। ये भी आ सकता है कि रामदेव जी की पत्नी के पिता का क्या नाम था। ऐसे बार बार एग्जाम के अंदर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अमरकोट के सोडा क्या थे? अमरकोट के सोडा शासक कौन थे? दल्ले सिंह की पुत्री थी। कौन थी? नेतल, जिसकी शादी रामदेव से हुई थी। और रामदेव के ससुर का क्या नाम था? दल्ले सिंह। और ससुर कहाँ था? ससुर था अमरकोट। और जात क्या थी? वंश क्या था? सोडा था। क्या था? सोडा था। अमरकोट, सोडा। और शासक कौन थे? दल्ले खां। तो चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम देखते हैं इनके, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रामदेव ने कितनी बाणियां या ग्रंथ लिखे थे? कितने ग्रंथ लिखे थे या ग्रंथियां लिखी थी या ग्रंथ लिखे थे या बाणियां लिखी थी? 24 लिखी थी। कितनी? 24 बाणियां लिखी थी। और इसमें क्या है ऐसा 24 बाणियों के अंदर? इसमें क्या किया? अपने मौसी के लड़के यानी भाई, आपने नाम तो सुना होगा हड़बू जी। क्या था? हड़बू जी का वर्णन किया है। हड़बू जी का क्या क्या है? वर्णन किया है। और हड़बू जी कहाँ के थे?
हड़बू जी नागौर के थे। कहाँ के? नागौर के थे। कौन थे? हड़बू जी। और हड़बू जी रामदेव जी से क्या संबंध था? मौसी के भाई थे। मौसी के भाई थे। चलते हैं और इनके ऊपर एक टॉपिक और बनता है। रामदेव जी ने कैसा पंथ चलाया था? रामदेव जी ने कैसा पंथ चलाया था? बार बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ये। तो कामड़िया पंथ चलाया था। कैसा? कामड़िया पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ चलाया था। किसने चलाया था? रामदेव जी ने चलाया था। और रामदेव जी का मेला, जब मेला लगता है वो कब से शुरू होता है या कहाँ तक अंत होता है? ये एकादशमी के बाद एकादशमी तक, यानी भाद्र पक्ष शुक्ला द्वितीय को, भाद्र पक्ष शुक्ला द्वितीय को, और एंडिंग में कब होता है? एकादशमी को। क्या होता है? एकादशमी को इनका समापन होता है मेला। और इनकी जानकारी, इनका जन्म स्थल मैंने बता दिया बाड़मेर। कब हुआ था? विक्रम संवत 1400, यानी विक्रम संवत 1409 के अंदर, और 33 वर्ष के अंदर क्या ले ली? समाधि। और समाधि कब ली थी? 1442 विक्रम संवत के अंदर, रूणीसा के अंदर। कहाँ ली थी? रूणीसा। और एक दिन पहले किसने ली थी? डालीबाई ने। डालीबाई ने रामदेव से एक दिन समाधि पहले ली थी। रामदेव जी को पांच पीर कहा जाता है। क्या? पांच पीर कहा जाता है। रामदेव जी को पांच पीर कहा जाता है। पीरों के पीर भी कहा जाता है रामदेव जी को। और रामदेव जी के बारे में, रामदेव जी ने सबसे बड़ी बात, यहाँ पे क्या था? रूणीसा के अंदर, रूणीसा, पोखरण, जैसलमेर तक भैरव राक्षस रहता था। इनका क्या किया था? वध किया था। क्या किया था? वध। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, वध कहाँ पे किया था? भैरव राक्षस का वध कहाँ पर किया था? तो आपको पता होना चाहिए, साथलमेर। कहाँ पर? साथलमेर, जो जैसलमेर में है। साथलमेर में भैरव राक्षस को वध किया था। वध किया था साथलमेर में। और वो भैरव का वध साथलमेर में किया था। और रामदेव जी की रिलेटेड क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, रामदेव की जो ध्वजा है होती है उसको नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता था? नेजा।
रामदेव जी को ध्वजा को नेजा कहा जाता है। और इनके रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करते हैं हम। मोस्ट इम्पोर्टेंट, रामदेव जी ने पहला परसा किसको दिया था? किसको दिया? तो आपको बताना है माता मैणा दे को। मैणा दे को दिया था। और जब रामदेव जी का अवतार हुआ था तो 5 पैर छोटे छोटे कुमकुम की निशानी बननी थी। ये ध्यान रखना आपको। ऐसे क्वेश्चन कहीं से भी उठा के बता सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस करें ताकि मिल सके सबसे पहले वीडियो आपको। मैंने संपूर्ण रूप से पूरी कोशिश की है कि आपको फालतू ना बताया जाए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने की मैंने पूरी कोशिश की। तो अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस करें। तो मिलते हैं।